मठ में प्रार्थना करने के बाद पता है कितनों को संतानें हुई है? उसके बाद भी गुरुजी ने तुझे पसंद किया है। किस्मत वाला है तू। और तू मठ में सबके सामने मुझे आंखें दिखा रहा था। क्या माँ, तुम भी अपने जवान बेटे की शादी कराकर अपने बहू के साथ डेली झगड़ा करना छोड़कर मठ में ले जा रही हो मुझे स्वामी बनाने के लिए? स्वामी, कैसी माँ हो तुम भी? हैं? रोजाना कितने ही डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स बनते रहते हैं, लेकिन पता है स्वामी बनना कितनी बड़ी बात है? वो भी हमारे मठ का स्वामी। अरे किस्मत वाला है तू। क्यों, तुम कोई पंडितायन हो क्या? शादी के दहलीज में जवान बेटा खड़ा है और उसे ले जाकर स्वामी बनाने में तुली हो। ये तेरे बाप का फैसला है जो तू इतने बड़े मठ का स्वामी बने। अपने माँ बाप का एक भी फैसला नहीं मानेगा। तू कैसा बेटा है? माना बच्चे पैदा करना माँ बाप का फैसला है, लेकिन बच्चों को क्या बनना है ये बच्चों की मर्जी है। ओहो, अब मेरे समझ में आया। मैं जो भी लड़की पसंद करूंगा उसमें तुम्हें कोई दोष दिखाई देगा, वो बीमार होगी या मोटी होगी, ये कहकर तुम कैंसिल करवाकर मुझे स्वामी बनाना चाहती हो। मदर इंडिया, तुम सीरियल देखकर बड़ी हुई हो और मैं फिल्में देखकर पला बड़ा हूँ। मैं पूरी तरह जवान हो चुका हूँ। 2.5 घंटे में सारी कहानी को खत्म कर देता हूँ। दोबारा कभी मेरे सामने मठ या स्वामी का नाम लिया ना तो याद रखना, घर छोड़कर भाग जाऊंगा। उसके बाद मुझे ढूंढने के लिए 150 एपिसोड लगेंगे। जा, तेरा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। तू सबसे छुपकर भाग सकता है, लेकिन भगवान से छुपकर नहीं जा सकता। कौन सा भगवान? और कहाँ रहता है वो? व्रत, त्योहार, एकादशी, द्वादशी कहकर तुम उसे सालों से ढूंढ रही हो, लेकिन वो तुम्हें आज तक देखने नहीं मिला। पहले तुम उसे ढूंढ लो, उसके बाद मुझे ढूंढना। इसके बीच में मैं शादी करके 2 बच्चों का बाप बन जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, शादी करके बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है। तू पैदा क्यों है? ऐसे नाटक करने के लिए इसी संन्यासी क्यों नहीं बनाया? इसी संतान का योग क्यों दिया? हे शंकर ना। नमस्ते। नमस्ते। आप आगे मंदिर के स्वामी बनने वाले हैं। आपको इस तरह 9 बजे तक सोना नहीं चाहिए। अरे कौन स्वामी बनने वाला है? ये तुम्हारी अपनी सोच होगी। अरे जाओ ना यार, स्वामी स्वामी करके दिमाग खराब कर दिया। अरे इस तरह की कहानी मैं रोज पेपर और टीवी में पढ़ता और देखता रहता हूँ यार। दूर का सफर कम खर्चों में होगा। अरे हम दूर का सफर क्यों करें? यहाँ क्या खराबी है क्या? बिना खर्च मुझे फ्री में ले जाने के लिए मेरा बाप कोई वीआईपी था क्या? पत्नी के साथ अनबन करके पति को मानसिक तनाव, पत्नी के साथ झगड़ा करके सुकून से रहने वालों को ब्रह्मा ने आज तक नहीं बनाया यार। ए जरा इधर। मान लो अगर मैं मठ का मठाधीश बन गया तो मैं मठ को फुल्ली हाईटेक बना दूंगा। तुम्हारे जैसे मर्द रहेंगे तो मठ कभी हाउसफुल नहीं होगा। एक 8-10 लड़कियों को हम बुला लेंगे, फाइनेंस की सारी जिम्मेदारी उन पर सौंपेंगे। इंपोर्टेड कार, इंटरनेशनल स्कूल, एनआरआई फंड। आप मंदिर के नियम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम आपके बारे में सोच रहे हैं और आप मेरा ही रास्ता भटका रहे हैं। एक बात याद रखिए, 1 महीने के अंदर आप मठाधीश बनकर मठ में आएंगे, समझ गए आप? मुझे डरा रहे हो क्या? मैं भी कोर्ट कानून सब जानता हूँ। मुझे मठाधीश बनाने के लिए मेरी परमिशन जरूरी है। जबरदस्ती कोई बना नहीं सकता। और अगर जबरदस्ती बनाने की कोशिश की तो जनता को बुलाकर हंगामा करवा दूंगा और केस करके मठ ही बंद करवा दूंगा। ऑलरेडी 2-3 बंद करवा चुका हूँ। उसकी अवस्था ही उससे ये सब बुलवा रही है। उन्हें जरा भी भय नहीं है, मुझे ही धमका दिया। समाज में जो हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है, ये उसी का असर है। जो वर्तमान में घटित हो रहा है उससे संबंधित प्रश्न उन्हीं के पास मिलेंगे। एक अंडे को जब हम तोड़ते हैं तो एक जीव का नाश होता है, और वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो जीव उत्पन्न होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर वो स्वयं आएगा। ओम नमो शंकर नारायण। मठ के महापुरुष गुरुजी बनकर श्री 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 कृष्ण नारायण तीर्थ स्वामी जी पीठ पर विराजमान हुए हैं। साक्षात स्वामी जी लग रहा है। अगर तू स्वामी बन गया ना तो हमारी लाइफ ही बदल जाएगी यार। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, रोड कॉन्ट्रैक्ट, स्कूल कॉलेज बना के ऐश करेंगे यार, और हमारा ब्लैक भी व्हाइट हो जाएगा। फ्रेंड के रिश्ते से मेरे साथ रहने वाले कचरे की औलादों, तुम लोगों का ब्लैक व्हाइट होगा मेरे ऑरेंज बनने के बाद। 27 साल की उम्र में मेरी लाइफ DTH से DD1 बन गई। मैं इस टेंशन में हूँ और तुम लोग अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हो। फिक्र क्यों कर रहे हो भाई? जैसा उन्होंने कहा वैसा कर दो ना तुम। उन्होंने हाथी मांगा है, हाथी, कोई चींटी नहीं। अरे अल्लाह भाई, तुम भी वही दे दो ना। हाथी लाखों रुपए में आता है, अपने बस की बात नहीं है। मठ के नियम के खिलाफ नहीं जा सकते भाई। ये बात जब मैं मानता हूँ तो तुम क्यों नहीं मान सकते बताओ? पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे गजे केशरी योग में क्यों पैदा किया। तू
मठ वालों से ना कहेगा तो प्रॉब्लम होगी। अगर मठ वाले तुझे नकार दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार। वो कैसे? जो बदनाम हो जाता है उसे कोई स्वामी नहीं बनाता है। हाँ, कुछ लोगों का स्वामी बनने के बाद सीडी आता है, किंतु तेरा स्वामी बनने से पहले ही मार्केट पे सीडी आ जाएगा। फेसबुक पर चैट करते हो? नहीं, पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी क्या, विस्की भी मिल जाएगी। नहीं, वो सिर्फ मैं इलेक्शन के टाइम में पीता हूँ। वो क्यों? वो जरा ज्यादा जोश दिलवाता है ना। किस पार्टी को वोट देना है इस कंफ्यूजन में रहता हूँ। अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, करेक्ट जगह पर वोट डालना। वैसे तुमने कितनी बार वोट डाला है? फर्स्ट टाइम। वोटर आईडी तो बनाया है ना? वोटर आईडी? क्या चाहिए सर? अरे उधर देखो। कसम मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं तो सिर्फ इसके साथ टीवी देख रहा था। इंस्पेक्टर गजेंद्र से झूठ बोल रहे हो। टीवी यहाँ देख रहा है, घर में टीवी नहीं है क्या? मैं दिन रात टीवी देखता रहता था ना, इसलिए घर वालों ने केबल काट दिया था तुझ जैसे कमीने के साथ घर वाले और क्या करेंगे? हैं? तू बता, तेरा गांव किधर सर है? हमारा गांव यहाँ बगल में ही है। ऑटो से 50 रुपए लगते हैं और गांव में पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए हम यहाँ आए थे। मतलब इंस्पेक्टर गजेंद्र इंटेलिजेंट नहीं, महा बेवकूफ है, यही कहना चाहता है ना तू? नहीं साहब। एरोप्लेन को ही बिगाड़ दूंगा, फिर उड़ना फड़फड़ाना बंद हो जाएगा। नहीं सर, ए भाई, ए गुरुजी, अरे यार इन्हें समझाना। राजेश जी, हाँ सर, हमारे मठ के गुरुजी आए हैं, नमस्ते कीजिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। सर ये आपके दोनों... पैर बहुत शुभ हैं गुरुजी। उधर आपने यहाँ पर अपना पैर रखा और उधर ऐसे गलत धंधे वाले सामने आ गए। आप महान हैं, आपकी जय हो। अरे यार इन्हें बताता क्यों नहीं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं? सर ये लोग... अरे ये नवाब की औलादें जैसे ही पुलिस वालों के हत्थे चढ़ते हैं, इन्हें मिनिस्टर और स्वामी जी याद आने लगते हैं। चल अभी इन्हें ले जाओ इन्हें। सर ये दोनों... अरे इन दोनों को मैं सुधार दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरा नाम याद रखिएगा, इंस्पेक्टर गजेंद्र, 2 स्टार। अरे बाप रे, हे राम, धीरे से भाई, आहिस्ता। लगता है इसे तुझसे भी ज्यादा मार पड़ी है। इसने कहा मठ के होने वाले स्वामी जी इसके बहुत ही खास दोस्त है। ये बात सुनकर वो लोग उसे कुत्ते की तरह मारने लगे। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जी हाँ स्वामी जी। अबे तेरी तो... मेरे दोस्त होकर ऐसे बुलाओगे तो कैसे चलेगा? फिर मठ वाले छोड़ेंगे क्या? ओए, कोई आइडिया है तो बताओ यार, वरना ये लोग मुझे स्वामी बना देंगे। 10 लाख रुपए और 2 किलो सोने के साथ ये लोग पकड़े गए हैं। पिछले हफ्ते ये डकैती करने के बाद ये लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। इन तीनों के नाम राजू, विष्णु और पद्मानभन के रूप में पहचाने गए हैं। पुलिस इन तीनों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए, साहब को देता हूँ। साहब, आपका फोन है। हेलो, हेड कांस्टेबल रामनाथ स्पीकिंग। अरे रामनाथ भाई, तुम कैसे इंसान हो यार? 80,000 रुपए लेकर 6 महीने हो गए, दिए नहीं, ना असल है ना ब्याज है, और खुद भी लापता हो गए हो। क्या यार ये सब? अरे क्या कर रहा है? काम की बात कर। रामनाथ भाई, मुत्तू फाइनेंस कंपनी में डाका पड़ा है, तुम आराम से आओ, मैं वहीं पर रुकता हूँ। इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का। और हाँ, प्रमोशन मिलने के बाद मेरा असल और ब्याज दोनों मुझे दे देना भाई। ज्यादा मत बोल। ओके ओके, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। सुनो, मुझे एक बात बताओ यार। बोलना। तुम जेल जाने के बाद स्वामी जी बनने से तो बच जाओगे, छूट कर आने के बाद शादी कर लोगे, घर बसा लोगे, लेकिन हमारा दोनों का क्या होगा? करेक्ट। अबे कचरे की औलाद हो, बदनाम हो जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, ये सोचकर मुझे यहाँ लाए हो ना? चुपचाप चोरी करो। अरे क्या हुआ? या पहले से ही कोई गेम बजाने की कोशिश कर रहा है? कोई और भी है यहाँ? हाँ।
अरे तू तो सच बोल रहा है यार, वो लोग सच में चोर लोग हैं। बॉस कौन हो तुम लोग? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी चोरी है, हमें अपने साथ मिला लो ना। नालायक कहीं के। आहिस्ता भाई हाँ आहिस्ता। ठीक है यार, 1 साल से हम लोग इस चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं, हम तुम्हें हिस्सा क्यों देंगे? हमें शेयर वेयर कुछ नहीं चाहिए बॉस, पुलिस आने तक हमें अपने साथ रखकर मेंटेन करते रहिए बस, और कुछ नहीं। हाँ भाई, पुलिस को हमने तो फोन किया। अबे नालायक की औलाद, तुम लोग चोर हो या खावी हो? तेरी तो मैं बाहर निकल के देख लूंगा तुझे, बच के कहाँ जाएगा तू? मैजेस्टिक चौक में मेरा बहुत बड़ा कटआउट लगा है, जाकर उसे ही देख लेना। हाँ, अब पूछिए। पुलिस वाले पहली बार सही टाइम पर पहुंचे, इसका राज बताएंगे? बैंक के वॉचमैन से नजर बचाकर जब चोर लोग वहाँ चोरी कर रहे थे, तब वक्त रहते ही हमारे श्री कृष्णा जी ने, गुरुजी कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा? गलती हो गई। श्री कृष्णा जी ने हमें सही वक्त पर इंफॉर्मेशन दिया, जिसकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई। शंकर नारायण मंदिर के होने वाले गुरुजी माननीय श्री कृष्णा जी ने ड्यूटी ऑफिसर शेखर जी को सही समय पर शांत रहे। उनका ये कहना। क्या है? लेकिन कुछ तो बता कि हमें कहाँ ले जा रहा है? अरे हम यहीं रहेंगे तो मौत को गले लगाना पड़ेगा, समझा? क्या हो गया, क्या हो गया भाई? जन्म प्यारा है। मौत भयानक है। इंस्पेक्टर गजेंद्र 2 स्टार। गुरु पूर्णिमा से पहले इस मठ के 29वें गुरु बनकर इस पीठ की शोभा बढ़ाने हेतु तुम्हें आना होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपने प्रायश्चित के रूप में तुम्हें 1 गज भेंट देना होगा।